नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 12 जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। ये दोहे क्या कहलाते हैं बच्चों? ये हिंदी भाषा में काव्य का ही एक रूप है। दोहे कहलाते हैं जो कविता की पंक्तियां हम दो लाइनों में पढ़ते हैं, वो कहलाते हैं दोहे। अब नीति क्या है? नीति होती है नैतिकता की बातें, यानी मॉरल वैल्यूज जिस काव्य में हमें पढ़ने को मिले वो कहलाते हैं नीति के दोहे। अब ये लिखे किसने हैं? देखिए, तीन कवियां, इसमें तीन कवियों के चित्र दे रखे हैं। एक कबीरदास जी, एक तुलसीदास जी और एक रहीमदास जी। तो कुछ दोहे इन तीनों के हमें पढ़ने के मिलेंगे, लेकिन हर कवि के दोहे में सिर्फ नैतिकता की ही बातें होंगी, यानी हमें कुछ मॉरल वैल्यूज सीखने के लिए मिलेंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का अध्याय। कबीरदास, तुलसीदास एवं रहीमदास महान संत थे। संत कहते हैं साधु महात्मा, यानी बहुत सज्जन। उनके द्वारा रचित दोहों में ऐसे उपयोगी उपदेश दिए गए हैं। उपदेश होती हैं जो शिक्षा की बातें हों, जिनको अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है। आदर्श व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, जिसका लोग उदाहरण देकर जिस बात करें, और नीति कुशल हो जाता है। उसमें बहुत सारी नैतिकता की बातें आ जाती हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इन उपदेशों का बहुत महत्व है। व्यवहारिक जीवन जो हमारी दिनचर्या होती है, यदि हमें उन उपदेशों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें तो हम संसार में बहुत सम्मान पाते हैं और हम एक आदर्श व्यक्ति के समान बन जाते हैं। प्रत्येक दोहा शिक्षाप्रद है। तो शुरू करते हैं। पहले कबीरदास जी ने क्या कहा? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी को कहा गया है वाणी। कैसी? मीठी वाणी। हमें ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए मन का आपा खोए, जिसे बोलने के बाद हमारे मन का अहंकार, हमारे मन का क्रोध समाप्त हो जाए। क्योंकि जब हम किसी से विनम्रता पूर्वक बोलते हैं, मिठास भरे शब्द बोलते हैं, तो हमारे मन का क्रोध, हमारे मन का अहंकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। और दूसरा क्या लाभ होता है? औरन को शीतल करें। जो हमारे मुख से निकली मीठी वाणी को सुनता है, उसे भी शीतलता का अनुभव होता है, यानी उसे भी खुशी मिलती है, उसे भी अच्छा लगता है। आपहु शीतल होए, और मीठा बोलने के बाद हमें भी सुख का अनुभव होता है। तो मीठी वाणी बोलने से कितने लाभ हुए? एक तो हमारे मन का क्रोध समाप्त हो गया, एक जो दूसरा सुन रहा है हमारी मीठी वाणी को, उसे भी अच्छा लगता है और अपने मन को भी सुख का अनुभव होता है। तो पहली सीख हमें क्या मिली? हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। नंबर 2, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। अब क्या कहा है यहाँ पर? रेगुलर होना चाहिए हमें अपने कार्य में, कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए। तो किस माध्यम से कवि ने समझाया? काल करो सो आज कर, कि यदि कोई काम तुम्हें कल करना है तो कल के लिए मत छोड़ो उस काम को। कब करो? आज ही उस काम को कर लेना चाहिए। और यदि किसी काम को आज करना है तो तुरंत अभी उस काम को कर लेना चाहिए, यानी कल का काम आज और आज का काम अभी कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब, क्योंकि हमारे तो जीवन में बहुत सारे काम हैं। अगर पल भर में ही कुछ बदल गया, जीवन में प्रलय हो गई, तो जितने हमारे इतने सारे काम पड़े हैं वो हम कब करेंगे? तो क्या करना है? हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना है, अपने जीवन से आलस को भगा देना है। नंबर 3, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या कहते हैं कवि? कि खजूर के वृक्ष को देखा है ना आपने, कितना बड़ा होता है और उस पर फल भी लगा होता है, लेकिन साधारण आदमी की पहुंच से बाहर है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ऐसे बड़े होने का क्या लाभ? खजूर के समान जो फल उस पर लगते हैं, किसी को फल प्राप्त नहीं होते, इतनी दूर फल लगता है। पंथी को छाया नहीं, और उस खजूर के वृक्ष से किसी भी राहगीर को छाया भी नहीं मिलती। तो ऐसे बड़े होने का क्या लाभ?
तो हमें महान बनना है, बड़ा बनना है, खजूर की तरह नहीं, ऐसे महान बनना है जो हम किसी की मदद करने लायक बन सकें। खजूर की तरह हमें दिखावट में बड़ा नहीं बनना है। महान हमें कैसे बनना है? यदि हम दूसरे की भलाई करते हैं, दूसरे के हित में कार्य करते हैं, तभी हम महान बन सकते हैं। नंबर 4, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। ये सच बात है। कबीरदास जी ने क्या कहा कि दुख में सुमिरन सब करे। जब मनुष्य के जीवन में कोई दुख की घड़ी आती है, कोई परेशानी विपत्ति आती है, तो सब ईश्वर को याद करना शुरू कर देते हैं। सुख में करे ना कोई, और जब जीवन में सुख का क्षण आता है तो सब ईश्वर को भूल जाते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन कवि ने क्या कहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुख में सुमिरन करे, यदि सुख के समय में भी हम ईश्वर को हमेशा याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो कभी भी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। तो यहाँ पर कवि ने क्या समझा दिया कि हमें दुख हो या सुख, हर समय ईश्वर का स्मरण जरूर करना चाहिए। दूसरे दोहे हैं कवि तुलसीदास जी के। कोयल काको देत है, कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग आपनो कर लेत। सबने देखा है ना, कोयल कैसे रंग की होती है? काली। और कागा, कौवा कैसे रंग का होता है? ये भी काला होता है। कौवा हो या कोयल हो, किसी से कुछ लेते हैं? कभी नहीं लेते। लेकिन फिर भी हम सब कोयल को पसंद करते हैं और कौवे की कर्कश वाणी, कठोर वाणी को हम सुनना नहीं चाहते। तो यहाँ पर इस लाइन से ही हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोयल की तरह हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि सख्त वाणी, कठोर वाणी, कर्कश वाणी कोई नहीं सुनना चाहता। तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर ले। तो यदि तुम मीठे वचन बोलोगे कोयल की तरह, तो सारे संसार को तुम अपने वश में कर सकते हो, सारे संसार को अपना बना सकते हो। दूसरा, तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुँ और, वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। अब पहले वाले दोहे से ही मिलती जुलती बात कवि ने कही है। तुलसी मीठे वचन ते, जो व्यक्ति मीठे वचन बोलता है, सुख उपजत चहुँ और, उसके चारों ओर सुख ही सुख, खुशी ही खुशियाँ छाई रहती हैं। क्या, किस लिए? क्योंकि मीठे वचन बोलने से आप किसी को भी अपना बना सकते हो, सब आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, सबके साथ आप खुशियाँ बांट सकते हो। वशीकरण यह मंत्र है। यदि आपने कठोर वचन बोलने का त्याग कर दिया, तो समझो तुम्हारे पास वशीकरण मंत्र आ गया। वशीकरण मंत्र, किसी को भी अपना बनाने की कला तुमने सीख ली। कैसे? केवल मीठे वचन बोलकर। तो तुलसीदास जी ने दोनों दोहों के माध्यम से कौन सी नैतिकता की बात सिखाई है कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। अब है तीसरे, रहीम दास जी। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। इस दोहे में क्या कहा है रहीम दास जी ने? कुसंग। कुसंग होता है बुरा संग, यानी सत्संगति का महत्व बताते हैं। क्या बात समझाई है? जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम कवि कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं। उत्तम अच्छी, और प्रकृति कहते हैं स्वभाव। जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उन पर कभी भी बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब उदाहरण देकर ये बात समझा दी। आपने देखा है ना कि चंदन कितना खुशबूदार होता है। चंदन के वृक्ष पर ऐसा माना जाता है हमेशा भुजंग, सांप लिपटे रहते हैं। लेकिन सांप में क्या होता है? विष। सांप के विष का कभी भी कोई प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता। तो जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वो किसके समान? चंदन के समान होते हैं। यदि उनकी संगति में बुरे लोग आ भी जाएं, तो भी उन पर कभी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भुजंग किसके समान है? कुसंग, बुरे लोगों के समान, और चंदन अच्छे लोगों के समान। तो यहाँ पर चंदन और सांप के माध्यम से कवि ने स्पष्ट कर दिया कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, उन पर बुरी संगति का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें कैसा बनना है? उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति।
नेक्स्ट देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। बहुत अच्छा दोहा है ये। यहाँ क्या कहते हैं रहीम कवि कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को तुच्छ समझने लगते हैं और छोटा समझने लगते हैं, महत्वहीन समझने लगते हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर देखिए क्या एग्जाम्पल दिया सुई का और तलवार का। जहाँ काम आवे सुई, सुई बहुत छोटी होती है तलवार की अपेक्षा, तो जहाँ पर काम सुई कर सकती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। जैसे कपड़े सिलने का काम है तो वो काम कौन करेगा, सुई करेगी, चाहे छोटा है। कहाँ करे तलवारी, वहाँ से हम तलवार से कोई काम नहीं ले सकते। और युद्ध क्षेत्र में जहाँ तलवार शत्रुओं पर वार कर सकती है, आक्रमण कर सकती है, उन्हें मौत के घाट उतार सकती है, वहाँ सुई का कोई काम नहीं है। तो सुई और तलवार एक बहुत छोटी चीज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व है। तो क्या हमें समझना है कि कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं समझी जानी चाहिए, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। नेक्स्ट है, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। पहले आप नीचे वाली लाइन देख सकते हैं, मेहंदी देखा है आपने बच्चों, मेहंदी अपना रंग छोड़ती है। अगर कोई मेहंदी लगा रहा है तो उसके हाथ पर लाल रंग मेहंदी का चढ़ जाता है, और जो लगा रहा है, बांटने वाला है, उसके भी हाथ लाल रंग में रंग जाते हैं। कहीं ना कहीं तो उसके भी हाथ में मेहंदी लगती ही है। तो इस पंक्ति के माध्यम से क्या समझाना चाहा है, जो रहीम सुख होत है उपकारी के संग। यदि कोई व्यक्ति उपकारी व्यक्ति के साथ रहता है, अच्छा काम करने वाले के साथ रहता है, तो उसके जीवन में भी सुख की बौछार हो जाती है, सुख की वर्षा हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी परोपकार करने का भाव सीखने में मदद मिलती है। वो भी मन ही मन सोचने लगता है कि जैसे ये उपकारी व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, मैं भी ऐसे ऐसे काम करना शुरू करूं। तो जिस प्रकार मेहंदी लगवाने वाले के साथ साथ मेहंदी लगाने वाले को भी उसके लाल रंग में पूर्ण होना पड़ता है, इसी तरह जो उपकारी व्यक्ति के साथ रहता है उस व्यक्ति को भी पुण्य का लाभ मिलता ही है। तो ये थे बच्चों दोहे, जो कुछ दोहों के माध्यम से हमने आज नैतिकता की बात सीखी। तो ये सिर्फ दोहे पढ़ने के लिए नहीं है बच्चों, इस शिक्षा को अपने जीवन में अमल में लाना ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। कवि तुलसीदास जी के अनुसार मीठे वचन से चारों ओर किस चीज़ की उपज होती है? स्वार्थ की, चापलूसी की, आलोचना की या सुख की? नंबर 2, किसके पेड़ से भुजंग लिपटे रहते हैं? चंदन के पेड़ से। नंबर 3, कवि कबीरदास जी के अनुसार आज का काम हमें कब करना चाहिए? आज का काम हमें अभी कर लेना चाहिए। नीति के दोहों में दिए गए उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति कैसा बन जाता है? एक आदर्श व्यक्ति बन जाता है। यदि हम इन नैतिकता की बातों को अपने जीवन में अमल में ले आएं तो। नेक्स्ट, नीचे लिखी पंक्तियां पूरी कीजिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, जो डैश में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे। अगर सुख में हम ईश्वर को याद करेंगे तो दुख कभी होगा ही नहीं। तुलसी मीठे वचन ते। नंबर 4, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवारी। पाठ में संकलित दोहों से छांटकर उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें कवि ने निम्नलिखित भाव स्पष्ट किए हैं। कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे आज और अभी करें। इसमें हम कौन सा दोहा लिखेंगे? काले करे सो आज कर। मैं शुरुआत का एक एक शब्द लिख देती हूँ, बाकी आप बुक में से देखकर इस दोहे को पूरा करें। मीठे वचन बोलने से सब अपने हो जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था तुलसी मीठे वचन ते। आप इस दोहे को पूरा लिखें भी और याद भी करें। बड़ों को देखकर छोटों का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे?
बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटे का त्याग नहीं कर देना चाहिए। ये था ना, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, इस वाले दोहे को हमें ऐड करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीरदास जी के अनुसार किस रूप में बड़ा होना बेकार है? अभी बताया था, पेड़ खजूर का, खजूर के पेड़ की तरह हमें बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और क्यों? हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से हम सभी संसार के लोगों को अपना बना सकते हैं। ये एक वशीकरण मंत्र होता है। तुलसीदास जी ने कौन सा वशीकरण मंत्र दिया है? मीठी वाणी का। बड़ों को देखकर छोटों को क्यों नहीं त्यागना चाहिए? क्योंकि जीवन में छोटी हो या बड़ी हो, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। उपकारी को सुख किस प्रकार प्राप्त होता है? उपकारी को सुख मेहंदी के समान प्राप्त होता है। जिस प्रकार मेहंदी लगवाने वाला और मेहंदी लगाने वाला दोनों के हाथों पर मेहंदी का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार उपकारी के संग रहने पर कुछ ना कुछ पुण्य दूसरे व्यक्ति को भी मिल ही जाता है। तो ये थे बच्चों अभ्यास प्रश्न। अब इस नीति के दोहों के माध्यम से हमने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।